अच्छा, करूँ शुरू? हरे कृष्णा माता जी, तो जगह आ गए। इसमें लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अभी आ गई हूँ मैं। हरे कृष्णा माता जी, आप कौन सी पढ़ रहे हो माता जी किताब? आ चुकी हूँ मैं, आ चुकी हूँ, पढ़ रही हूँ अभी। कौन सी पढ़ रहे हो? वही किताब जो पढ़ रही थी वही पढ़ रही हूँ। जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु से परे, जन्म मृत्यु से परे। पेपर। चेतना, चेतना को नकारा नहीं जा सकता। बिना चेतना का शरीर मुर्दा है। जैसे ही शरीर से चेतना बाहर निकल जाती है, मुंह बोल नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती और कान सुन नहीं सकते हैं। इस बात को एक बच्चा भी समझ सकता है। यह एक सत्य है कि शरीर के जीवित रहने के लिए चेतना नितांत रूप से अनिवार्य है। यह चेतना क्या है? अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये चेतना क्या है, तो यहाँ पर प्रभा जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि चेतना वास्तव में क्या है। जैसे ताप अथवा धुआं अग्नि का लक्षण है। जब अग्नि जलती है तो हमें पता लगता है कि उसमें से गर्मी आती है और धुआं निकलता है, तो ये अग्नि का लक्षण है। तो वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है। तो हमें जब चेतना है हमारे शरीर में तो हमें ये महसूस होता है कि आत्मा है। जब चेतना नहीं है तो आत्मा नहीं होगी उसके अंदर, वो मुर्दा हो जाएगा। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। जो आत्मा की जो शक्ति है वो चेतना के रूप में व्यक्त होती है। जिस प्रकार से अग्नि का लक्षण धुआं है, ताप है, उसी प्रकार से आत्मा का लक्षण चेतना है। चेतना एक प्रकार से आप समझ कि प्रकाश, मतलब इस तरह से समझ सकते हैं उसको, क्योंकि आदमी जब चेतना है उसके अंदर तो सोचने की, समझने की, बोलने की, उसके अंदर सारी जो है वो सारे कार्य कर सकता है, समझ होती है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही आत्मा बाहर निकल जाएगी, चेतना नहीं होगी, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। वस्तुतः चेतना ही सिद्ध करती है कि आत्मा विद्यमान है। तो चेतना ही ये सिद्ध करती है कि आत्मा है शरीर के अंदर। यह केवल श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन नहीं, बल्कि सारे वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है। कि आप ये ना समझे कि केवल सिर्फ ये श्रीमद् भगवद गीता में ही बताया गया है। ये जितने भी शास्त्र हैं सब में ये बात बताई गई। सभी का ये निष्कर्ष है कि आत्मा का लक्षण चेतना है। शंकराचार्य के संप्रदाय के निर्विशेषवादी अनुयायी और भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा के वैष्णव लोग आत्मा के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अब जो शंकराचार्य के संप्रदाय के जो लोग हैं, जो कि मायावादी हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण चली आ रही जो शिष्य परंपरा है, जो वैष्णव लोग हैं, वो सभी इस चीज को मानते हैं, वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि आत्मा है। लेकिन बौद्ध मत के दार्शनिक इसे नहीं मानते। लेकिन जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो इस चीज को नहीं मानते, कहते हैं आत्मा नहीं होती है। बौद्ध मत वाले तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थों के मिश्रण की किसी विशेष अवस्था में चेतना उत्पन्न होती है। तो उनका तो यही मत है कि जो भौतिक पदार्थ है उनको मिश्रित करके, उनको मिलाने के बाद ही चेतना उत्पन्न होती है। लेकिन ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु इस तर्क का खंडन इस तथ्य से हो जाता है कि भौतिक पदार्थ के सभी अवयव हमारे पास होने पर भी हम उनसे चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो बाजी यहाँ पर समझा रहे हैं कि भौतिक पदार्थ के सभी अवयव, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब हमारे पास होने के बाद भी हम जो है चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते हैं। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में सभी भौतिक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर ये तत्व हो सकते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन उसके अंदर चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु हम उस व्यक्ति में चेतना पुनः जागृत नहीं कर सकते हैं। यह शरीर एक यंत्र की भांति नहीं है। जब यंत्र का कोई पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो हम उसे बदल सकते हैं और यंत्र फिर से काम करने लगता है। तो ये कोई ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो दूसरा बदल सकते हैं। लेकिन शरीर का ऐसा नहीं है कि हम उसमें जो है आत्मा या चेतना जो है उसमें उत्पन्न कर सकें। परंतु जब शरीर काम करना बंद कर देता है और चेतना शरीर छोड़ देती है, तब टूटे हुए भाग को बदलकर चेतना को पुनः जागृत करने की कोई संभावना नहीं रहती है। आत्मा शरीर से भिन्न है और जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवंत है। परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर को जीवित रखने की कोई संभावना नहीं है। तो इसमें प्रभा जी बार बार यही बात समझा रहे हैं कि
यदि शरीर के अंदर आत्मा है, चेतना है, तो शरीर जीवंत है, और यदि आत्मा बाहर निकल जाती है तो शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि हम आत्मा को अपने स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते। अब जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये हमारी 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इनको स्थूल इंद्रियां कहा गया है कि जो स्थूल इंद्रियां हैं उनसे भी हम अनुभव नहीं कर पाते आत्मा का, क्योंकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम उसके अस्तित्व को नकारते हैं। हम अनुभव नहीं कर पाते तो हम ये सोचते हैं कि आत्मा होती ही नहीं, आत्मा नहीं है। परंतु वास्तव में ऐसी अनेक चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते हैं, हम रेडियो की तरंगे या ध्वनि को भी नहीं देख सकते हैं, और न ही हम अपनी कुंद आंखों से बहुत छोटे जीवाणु को देख सकते हैं। अपनी कुंद आंखों से यानी हमारी आंखें ऐसी हैं जो अपूर्ण हैं, जिनसे हम जो छोटे से छोटे जीवाणु हैं उनको देख नहीं सकते। जैसे कि दही, दही के अंदर बताया कि काफी जीवाणु होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन जो वो लेंस होता है, लेंस की सहायता से हम उनको देख सकते हैं। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो साइंस टीचर है वो हमें उसमें लेंस देते थे, उससे हम देख सकते थे। और यदि हम उनको देखेंगे तो हम सोचेंगे दही ना खाएं, लेकिन दही के अंदर वो जीवाणु दिखाई देते हैं। तो इसलिए इतनी छोटे से छोटे जो जीवाणु हो लेंस के जरिए हम देख सकते हैं। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा तो इतनी छोटी है, इतना जो है उसका आकार बताया है, एक अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा बताया गया, तो उसको हम किसी लेंस से भी, कोई ऐसा लेंस नहीं बना जिससे हम उसको देख सके। हम किसी भी यंत्र से उसको देख नहीं सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा अन्य यंत्रों की सहायता से हम ऐसी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जिन्हें पहले हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से न देख सकने के कारण नकारते थे। जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से यानी अपनी आंखों से देख नहीं पाते थे, उनको इन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम देख पाते हैं। लेकिन आत्मा के लिए कोई ऐसा सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं बना है जिससे हम उसको देख पाए। चूंकि आत्मा आकार में अणु समान है और उसे हम अपनी इंद्रियों और यंत्रों से अभी तक नहीं देख पाए हैं। केवल इसी कारण से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि आत्मा होता ही नहीं है। फिर भी इसके लक्षणों और प्रभाव से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ अपनी हमारी गलत पहचान के कारण है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे 2 मुख्य दुख हैं जो हमें परेशान करते हैं। एक तो ये कि हमें कोई भी चीज की इच्छा होती है कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास बंगला है मेरे पास भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं कि वो चीज हमें मिल जाए, और वो हमें मिल भी जाती है, लेकिन वो किसी प्रकार से खो जाती है या कोई हमसे छीन लेता है, तो उसके लिए हम कितना दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जैसे आजकल के टाइम में है फोन हम लेते हैं, इतने महंगे महंगे फोन लेते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि हमें ये फोन मिल जाए किस तरह से, और वो फोन मिल जाता है और फोन गुम हो जाता है या टूट जाता है तो हम कितना रोते हैं, बिल्कुल मरने को हो जाते हैं कि मेरा फोन गुम हो गया, क्या हुआ, ये फोन कैसे टूट गया। तो कितना हमें जो चीज हमें सुख दे रही थी वही चीज अभी हमें दुख दे रही है। तो ये मनुष्य के 2 दुख के कारण है कि चीज को हासिल करना और फिर उसे खो देना। तो दोनों ही समय चीजों में वो जो है दुखी होता है, परेशान होता है। तो अगला श्लोक है, समय है अभी, इस श्लोक को कर लेते हैं। मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो ए नित्यास्तांसी तिक्षव भारतः। हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी एवं सुख तथा दुख का अस्थायी तौर पर प्रकट होना तथा काल क्रम में उनका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतु के आने जाने के समान है। तो भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो ये सुख और दुख हैं, ये सर्दी और गर्मी की जो ऋतुएं बदलती रहती हैं उसी के समान है। जैसे गर्मी आई, थोड़े दिन बाद सर्दी आ जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी। तो इसी प्रकार जब दुख आया तो सुख भी आएगा, और सुख आया है तो दुख भी आएगा। मौसम की तरह से ये बदलते रहते हैं। तो हमें जो है कभी इन्हें देखकर जो है विचलित नहीं होना चाहिए कि हम जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया है। कभी जब सुख आता तो हम कभी विचलित नहीं होते कि मेरे जीवन में सुख क्यों आया है, लेकिन यदि दुख आए तो हम जरूर विचलित होते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया है।
तो भगवान समझा रहे हैं कि हमें कभी इन चीजों से दुखी नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मई जून के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है, प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि मई जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है, फिर भी जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो घर में खाना पकाती हैं, किचन में जाके खाना पकाती हैं। कभी ये तो नहीं कहते कि आज गर्मी बहुत है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हमेशा खाना बनाना ही पड़ता है उनको, और वो बनाती भी हैं। कभी ये नहीं कहती कि गर्मी लग रही है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही जो भक्त लोग हैं, चाहे सर्दी गर्मी कैसा ही मौसम हो, हमेशा 2:30 बजे या 3 बजे उठ जाते हैं भक्त लोग, और सुबह सुबह स्नान करके 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, मंदिरों में करते हैं। कुछ जो ज्यादा भक्ति में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग घर में भी जो है ये आरती करते हैं 4:30 बजे। तो चाहे कितनी ही ठंड हो, वो सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे और आरती करेंगे। कभी ये तो नहीं कहते आज ठंड बहुत है, आज मैं स्नान नहीं करूंगा, मैं आज जो है आरती नहीं करूंगा। तो वो भी अपने जो है सारे कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी जो सर्दी गर्मी सुख दुख हमेशा हमें समान रहना चाहिए। ना तो दुख आए तो कभी ज्यादा दुखी होना चाहिए, और ना सुख आए तो ज्यादा खुश होना चाहिए। हमें हर चीज में समभाव रखना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। क्योंकि जो हमारे इमोशन है, हमारी जो फीलिंग है, उसके अनुसार हमें जो है, इंद्रियों के अनुसार हमें जो है पता सुख और दुख जो है महसूस होते हैं कि हमारे जीवन में सुख आया है और दुख आया है। ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते। अब पानी तो एक जैसा है, लेकिन गर्मी में तो हमें पानी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सर्दी में वही पानी हमें दुख देता है कि अरे इतनी सर्दी है, तो वो पानी बहुत ठंडा है, बर्तन कैसे साफ करूं, कपड़े कैसे धोऊं, नहाऊं कैसे। तो ये हमारा दुख का कारण बन जाता है। और गर्मियों में वही पानी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वह बहुत ठंडा होता है। और दोनों ही स्थितियों में पानी वही है, परंतु शरीर के संपर्क से वह आनंददायी या दुखदायी लगता है। लेकिन शरीर से जैसे इसका संपर्क होता है, तो हमें सुख और दुख का अनुभव होता है, जबकि पानी वही है। आप कौन से पेज पे हो? पूछ रहे हैं क्या? मैंने 5 ही भेजे हैं। हाँ, चौथे पे होंगे तो। ठीक है। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए लालायित रहते हैं। सभी लोग सुख चाहते हैं, कभी कोई भी दुख की कामना नहीं करता, सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुख हो। लेकिन जो कुंती महारानी है, आप सबने कुंती महारानी के बारे में पढ़ा है, जो पुराने भक्त हैं, कि कुंती महारानी ने कभी सुख नहीं मांगा। कुंती महारानी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान कृष्ण, मेरे जीवन में हमेशा ज्यादा से ज्यादा दुख आए, दुख ही दुख आए। क्यों? क्योंकि जब दुख है तो आप हमारे साथ रहते हो, लेकिन जब सुख आता है तो आप हमें छोड़कर चले जाते हो। इसलिए आप जो है मुझे ज्यादा से ज्यादा दुख दीजिए, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा आपका दर्शन प्राप्त हो। क्योंकि सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। किस लिए? क्योंकि हम जो है, आत्मा क्या है, भगवान के अंश हैं हम। तो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, तो जीवात्मा उनका अंश है, तो जीवात्मा के अंदर भी वही गुण है, तो वो भी आनंद में रहना चाहता है। आत्मा उन्हीं परमेश्वर का अभिन्न अंश है, जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंद में है। वास्तव में कृष्ण नाम जो कि सांप्रदायिक नहीं है, कृष्ण नाम कोई सांप्रदायिक नाम नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा आनंद, सर्व आकर्षक, जो कि सबको आकर्षित करने वाले हैं कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा, और अनय का अर्थ है आनंद, सबसे बड़ा आनंद। भगवान श्री कृष्ण आनंद के सार हैं, और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा आनंद में रहते हैं। बताया जाता है कि गोकुल धाम है भगवान का, बैकुंठ लोक से भी ऊपर है गोकुल धाम, जो कि सबसे टॉप पे, इससे ऊपर और कोई लोक नहीं है। गोकुल धाम में भगवान जो है रहते हैं, और बांसुरी बजाते हैं और गैया चराते हैं। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते। जो भी कार्य हैं उनके, जो भी उन्होंने सबको अलग अलग कार्य सौंप रखे हैं, जो भी देवता हैं, तो वो सब कार्य करते हैं। भगवान सिर्फ अपना आनंद में रहते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण होते हैं। जैसे समुद्र है, तो समुद्र के जल में से एक बूंद लीजिए, तो उसमें वो सभी गुण होते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। इसलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण हैं।
तो जो भगवान के अंदर गुण है वही हमारे अंदर भी गुण है, लेकिन सीमित मात्रा में है। टाइम क्या बेटा? बस ये भी क्लोज कर देती हूँ, कल भी यही पे पढ़ा था। 10 मिनट। वो बढ़िया आ गया। अच्छा, तो एक चीज और पढ़ लेती हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। आत्मा अणु के समान हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। आत्मा अणु के समान छोटा होने पर भी, आत्मा जो अणु से भी छोटा है, उसके समान ही कहते सकते हैं कि वो उसके समान इतना छोटा है, फिर भी हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। लेकिन फिर भी हमारे शरीर को चलाए रखता है। सारे कार्य क्रियाएं जो भी होती हैं वो कौन करता है? आत्मा। आत्मा के द्वारा वो कार्य किए जाते हैं। इस संसार में हम इतने शहर, सड़कें, पुल, इमारतें, स्मारक और इतनी महान सभ्यताएं देखते हैं। हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े शहर हैं, सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं या स्मारक बने हुए हैं। तो ये सब किसने बनाया है? किंतु उन्हें किसने बनाया है? किसने बनाया है? ये इस जीवात्मा ने इसको बनाया है। जो हम भगवान के अंश हैं, भगवान ने उनको इतनी बुद्धि दी है, इतनी शक्ति दी है कि उन्होंने इनको जो है बनाया है। तो ये सब वस्तुएं सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई है। तो आत्मा क्या है? एक सूक्ष्म चिंगारी, बिल्कुल छोटी सी चिंगारी के समान है। तो उसने इतनी चीजें जो है बना दी हैं, इतने बड़े शहर हैं, इमारतें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं और पता नहीं क्या क्या जो है इंसान ने बना दिया है, जो कि शरीर में रहता है, जो कि भगवान का अंश है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती हैं, तो देखिए कि अब एक छोटी सी चिंगारी इतनी चीजें बना सकती है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा, कि जो सर्वोच्च पूर्ण आत्मा है, जो सभी प्रकार से पूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमेश्वर, क्या क्या बना सकते हैं। जब एक छोटा सा जीव इतनी चीजें बना सकता है, तो भगवान क्या नहीं बना सकते? भगवान सब कुछ बना सकते हैं। भगवान एक छोटी सी चितली उंगली पर 7 दिन तक लगातार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो भगवान ये कार्य कर सकते हैं जो कि जीव नहीं कर सकता। सूक्ष्म आत्मा चिंगारी का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों से है जो पूर्ण परमेश्वर में है। ज्ञान, आनंद और शाश्वतता। तो ये 3 गुण है, ज्ञान, आनंद और शाश्वतता। तो यही गुण जो है जीव के अंदर भी होते हैं। परंतु भौतिक शरीर के कारण आत्मा की इच्छाएं पूरी नहीं होती और उसे निराशा प्राप्त होती है। लेकिन ये शरीर का संग करने के कारण, इस शरीर में बंधने के कारण उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती। आत्मा की इच्छा को पूरा करने की विधि के बारे में जानकारी श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है। तो जैसे इसके बारे में एक छोटी सी कथा है कि 2 दोस्त होते हैं। तो दोस्त जो एक तो थोड़ा भक्ति से टच में है और दूसरा बिल्कुल नास्तिक है। तो जो भक्ति में है वो कहता है कि भगवान ने कितना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, भगवान ने ये संसार बनाया, भगवान ने ये चीजें बनाई, भगवान ने वो बनाया, तो भगवान ने जो है ये पूरा भगवान ने बनाया है। लेकिन जो उसका दोस्त था ना, वो कहता नहीं, मैं नहीं मानता भगवान को, भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया, ये तो सब ऐसे ही बन गया, भगवान ने नहीं बनाया। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने उसको एक दिन अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट किया कि तुम जो है मेरे घर पर आना। वो कहने लगा ठीक है। और फिर उसने क्या किया, एक सोलर सिस्टम बनाया, अपने आप ही बनाया और उसको अपने दोस्त को दिखाया। तो दोस्त ने कहा कि ये किसने बनाया? उसने कहा कि नहीं, ये मैंने नहीं बनाया। बोला किसने तो बनाया होगा। बोला किसी ने नहीं बनाया, ऐसे ही बन गया। बोला ऐसे कैसे बन गया भाई, किसी ने तो बनाया होगा इसको, ऐसे तो नहीं बन सकता। बोला नहीं, किसी ने नहीं बनाया। बार पूछने लगा तो कहने लगा कि जब तुम एक छोटी सी चीज के लिए पूछ रहे हो कि ये सोलर सिस्टम किसने बनाया, तो इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी जो सृष्टि है, इतना संसार है, इसका बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। ये अपने आप कैसे बन जाएगा जब ये सोलर सिस्टम नहीं बन सकता? तो ये सुनकर उस दोस्त की आंख खुल गई कि हाँ तुम सही कहते हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते। जब कोई बुरा कार्य होगा तो भगवान को कोसना शुरू करेंगे कि भगवान ने मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों दिया, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है। लेकिन जब सुख आएगा ना, तो कहेगा मैंने अपने दम पे, अपनी मेहनत से इसको हासिल किया है, रात दिन इसको पढ़ के मैंने हासिल किया है। जब कभी ये नहीं कहता कि भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी है, इतनी शक्ति दी है ताकि मैं इसको पूर्ण कर पाया, नहीं। फिर वो कहता कि मैंने किया सब कुछ। और दुख आए तो भगवान, जब भगवान दुख देते तो भगवान सुख भी देते हैं, और जब भगवान सुख नहीं देते तो भगवान दुख भी नहीं देते। तो जो भी कुछ मिलता है वो हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। जैसे हम कर्म करके आए हैं उसी के अनुसार हमें जो है अगला शरीर मिलता है। और ये जरूरी नहीं है कि अभी हम मनुष्य शरीर में है तो अगला जन्म भी हमें मनुष्य का मिलेगा, कोई भी जरूरी नहीं है। हमारे इसमें भी कर्म देखे जाएंगे कि हमने क्या कर्म किए हैं, या हम भक्ति में तो हम किस लेवल की भक्ति है
उसी के अनुसार जो हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें जो है ये शरीर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कितने ही 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद हमें ये शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर। तो हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जितना हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि या तो हमारा दोबारा जन्म ही ना हो, हम भगवान के धाम चले जाएं, या हमारी भक्ति कम लेवल की हो तो हमें कम से कम दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए, ताकि हम अपनी भक्ति अच्छे से पूर्ण कर पाए। तो इस प्रकार से हमें कार्य करने चाहिए, इस प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हमें अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, ना कि फालतू की चीजों में। तो ठीक है, हम यहीं पर विराम करते हैं। यदि किसी को कोई कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं, और यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो आप क्षमा करें। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। इसकी आवाज क्यों गूंज रही है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी की गूंज रही है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। माता जी आप मेरा नाम भी ऐड कर लीजिए, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ क्योंकि मैं मायापुर गई हुई थी। माता जी मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज ना डबल डबल गूंज रही है। माता जी मेरा नाम आप इस ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं थी नहीं यहाँ पे, मायापुर से अभी आई हूँ। माता जी मैं ऐड कर लूंगी, गीता देवी। तो आप मुझे अपना नंबर लिखवाइए। हाँ जी माता जी। 1 मिनट। हाँ माता जी देखो। हाँ जी बोलिए। 85 85 87 87 019 019 22। 22। ठीक है, 85870192। ठीक है माता जी। नहीं माता जी, एक अक्षर कम है इसमें, एक अक्षर कम है माता जी। 11 लिखना है, 99 भी लिखना है माता जी। 8587 नहीं 01 01 लिख दिया। 85870192। तो 2 बार 1 लिखना है माता जी। माता जी हाँ 0196। सॉरी 0196 लिखो 9 के बाद। ठीक है माता जी, ठीक है समझ गया। 019622। समझ नहीं आ रहा था मुझे। माता जी अब आ गया। ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी। हृदय स्वरूप माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। आप दो अरे सिक्स को भूल जाती है माता जी, आप 2 लोग एक रूम में क्लास ले रहे हो क्या? बंद कर रखा है माता जी आप 2 लोग एक रूम में क्लास ले रहे हो क्या? आपकी आवाज गूंज रही है। यदि आप 2 लोग एक रूम में क्लास ले रहे हैं तो आप अलग अलग हो जाइए। ठीक है। मेरी गूंज रही माता जी, हरे कृष्णा। आपकी भी गूंज रही है और इन माता जी की भी गूंज रही है। अच्छा ना, मैं एक क्लास तो ये एक के ले रहे हैं आपकी, ये बहुत सुंदर क्लास दी है आपने। में कुछ दिक्कत है माता जी, या नेट में कुछ दिक्कत है? माता जी मैं भी हाँ डबल आवाज। मैं भी अकेली हूँ माता जी। अच्छा हाँ वो आ ही रही है डबल आवाज, मैं भी अकेली हूँ। तो मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या बोल रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। धन्यवाद माता जी। क्वेश्चन तो नहीं है माता जी? कोई क्वेश्चन तो हाँ नहीं माता है? जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ नहीं आया? माता जी बहुत अच्छी। हाँ नहीं माता जी बहुत अच्छी क्लास थी, क्वेश्चन नहीं माता है। जी ये पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ, ये आपने बताना आकार में चेतना और आत्मा बताए है ना, आकार में हाँ एक। जी माता जी अभी ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप अगली क्लास होगी कल भी 9 अच्छा ठीक है माता। तो मैं आपके क्वेश्चन कल दूंगी आंसर। ठीक माता जी, धन्यवाद। टाइम हो गया। तो माता जी कल अपने क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आवाज गूंज रही है आपकी ना। ठीक है आप लीव कर जाइए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी माताएं माता जी का हरे कृष्णा बोल के स्वागत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। तो ठीक है, आप कल सब 9 बजे टाइम आइएगा। आज मुझे बार बार फोन करना पड़ा आपको, सुबह भी किया अभी भी किया। जब आप लोग आए हैं तो कल टाइम से आने का प्रयास कीजिए सभी। ठीक है माता जी। फोन करने की आवश्यकता नहीं है, आ जाएंगे कल। नहीं माता जी फोन करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद ही आ जाएंगे हम। ठीक है जी, मैं मैसेज डाल दूंगी सुबह, आप सब 9 बजे कल आ जाना। ठीक है जी।
हाँ ठीक है माता हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ठीक है नमो माता नमः। जी, विराम करते हैं हम। जिनकी आवाज गूंजेगी